भाई मॉरिटेनिया का बता देता हूँ मैं। मॉरिटेनिया एक देश है सहारा रेगिस्तान में, पूरा देश रेगिस्तान है वो 99%। उसकी जो कैपिटल सिटी है वो भी रेगिस्तान पे बनी हुई है, जैसे कि दुबई है। तो वहाँ पे एक ट्रेन चलती है भाई, बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, कुछ जैसे नहीं है दुबई भाई। अरे कुछ नहीं है वहाँ पे, बंजर है सब। मतलब वहाँ पे सब धूल खा रहे हैं एक तरह से, मान लो खाना नहीं मिलता होगा, धूल ही खाते होंगे वो। पॉपुलेशन। आप गए हो उस देश में ना? हाँ मैं गया तो हूँ। वहाँ पे आपको कैसा, मतलब सच में धूल ही खा रहे हैं या कुछ काम धंधा है, इंफ्रा थोड़ा बहुत है, घर वर? यार काम धंधा, यार छोटे मोटे कामों को मैं काम धंधा तो नहीं कहूँगा, वो बस गुजारा कर रहे हैं अपना, ये कह सकता हूँ मैं। दिन की भाई $1 $2 ये सब रुपए कमा रहे हैं वो लोग वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ये, अब इस ट्रेन से पता चल जाएगा आपको कितनी गुर्बत है वहाँ पे भाई। एक शहर है नवादिबू करके, वहाँ से एक ट्रेन चलती है। एक शहर है जुआरेत करके, जो कि 700 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। तो वहाँ से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है आयरन ओर ट्रेन। उस ट्रेन का क्या काम है भाई कि जुआरेत से आयरन ओर भर के लाना और सी पोर्ट पे छोड़ना। वो जहाजों पे लोड होएगा आयरन, जितना भी आयरन मतलब ऐसे बूरे के फॉर्म में आता है। आयरन मतलब वैसा लोहा नहीं जैसे माइक पे है, ये तो बाद में प्रोसेस होके बनता है, बूरे के फॉर्म में आता है वो। तो वो शिप पे लोड होता है, तो वहाँ से शिप पे लोड हो गए, वो ट्रेन खाली जाती है वापस, ठीक है। तो मैंने उस ट्रेन पे हिचहाइकिंग कहते हैं वैसे तो, कि लिफ्ट ले ली। उस ट्रेन पे कोई भी पैसेंजर कार्ट नहीं है, मालगाड़ी एक तरह से है। उस ट्रेन के अंदर बैठ के मैं 700 किलोमीटर गया था सहारा रेगिस्तान में। तो कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको जाके बैठना है उसमें? क्या कोई टिकट नहीं, वहाँ पे रेलवे स्टेशन ही नहीं है। वो ट्रेन तो रेलवे स्टेशन के लिए बनी ही नहीं है ना, वो तो शिप में लोड करने जा रही है, उसको क्या मतलब है पैसेंजर से। तो लोग भाई वहाँ पे जो पोर्ट पे आए हैं तो अपनी सारी मछलियाँ लोड करके, जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लोड करके सहारा रेगिस्तान के अंदर लेके जाते हैं। बकरियाँ ये सब। तो मैं, बहुत लंबी ट्रेन है, 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन है भाई। कितने डिब्बे हैं मेरे को नहीं पता भाई, होंगे 200-300 डिब्बे होंगे। अब जिस डिब्बे में मर्जी बैठ जाओ भाई आप, सारे डिब्बे खाली जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो भाई मैंने वहाँ पे लोगों से दोस्ती कर ली जो जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो बैठते हैं, ट्रेन आई नहीं रही। कहते कोई फिक्स टाइम नहीं है बाबू इस चीज़ का। मैंने कहा ठीक है भाई, बैठा हूँ। रात के शायद शाम के 6 बजे हो गए थे, अंधेरा होने वाला। ट्रेन आई, हम चढ़े उस ट्रेन पे। मेरे साथ वाले बंदे ने मेरे को पता है क्या बोलता, मैं अंदर कूद गया डिब्बे के अपने सामान के साथ। वो मेरे से कहता भाई एक काम कर, मेरी बकरी पकड़ ले। वो भाई नीचे से मेरे को बकरी पकड़ा रहा है और वो बकरी मूतने लग रही है। मैंने कहा यार कहाँ फंस गया मैं, बुरा फंस गया। हाँ। तो भाई उसने मेरे को बकरी पकड़ाई, मैंने बकरियां अंदर रखी, 10 एक बकरी पकड़ाई उसने मेरे को। अब भाई मैं रात को सोने लग रहा हूँ क्या हुआ, हंसी आ रही है, सीन इमेजिन कर। तो देख भाई बकरी पकड़ रहे, वो क्या कर रहा है, वो गिर रही है, बारिश हो रही है, बस बकरी। अरे मेरे को तो ये भी अजीब लग रहा है ना। गुलाब जामुन तो नहीं टपका दिए उस बकरी ने? गुलाब जामुन नहीं होती बकरी की, तो वो होती है सतमोला। भाई मेरे को तो वो भी अजीब लग रहा है कि बकरी के हाथ कैसे पकड़ूं यार, हाथ ही ना हाथ में आ जाए, क्योंकि हमने तो कभी पकड़ी नहीं है। तो भाई -2-3 टेम्परेचर, मैं सब कुछ लपेट के सो रहा हूँ, मैं मरने की हालत में हो गया। मेरे को नहीं पता था यार इतनी ठंड हो जाएगी रेगिस्तान में। अब वो साली बकरी क्या करे, वो रात को जाग रही है। अब मैंने सर पे पूरा बांध रखा, सब कुछ कवर करके जाना होता है वहाँ पे मुंह। वो बकरी पता है क्या करे, मेरे को कुछ खाने का आइटम समझ रही है और मेरा सर का वो आगे खींच रही है। मैं कह रहा यार मेरे को लग रहा है हवा से खींच रहा है बार बार, मैं बार बार उसको बांधू। अगर वो ना बांधो ना, कवर क्यों करना होता अपने भाई पूरी रेत घुस जाएगी आपके पूरे शरीर में। रेत धूल उड़ती रहती है रेगिस्तान में। और आपकी आयरन ओर की ट्रेन है ना, तो आयरन तो पड़ा है उसमें बूरे की फॉर्म में, वो आपके अंदर घुस जाएगा, तो आपके सिर में घुस जाएगा। तो सब कवर करके जाना होता है आपको। वो गॉगल्स पहन के जाते हैं लोग, तो स्की गॉगल्स। तो मेरे पास था नहीं, मैं नॉर्मल चश्मा पहन के चला गया था। तो भाई मेरे बार बार वो खुले जा रहा, मैंने कहा क्या चल रहा है ये, फिर खुल गया। फिर बाद में पता चला भाई वो बकरी ना आके ऐसे पकड़ रही है और उसको खींच रही है, उसको लग रहा है खाने के सामान है। ये पूरे रात बकरियों ने परेशान किया मेरे को, और फिर अगले सुबह उस बंदे ने मेरे से बकरियां उतरवाई भी हैं। ठीक है। कि मैं कीनिया लैंड हुआ तो मैं अफ्रीका जा रहा हूँ। अफ्रीका में जाने से पहले ही लोग डरते हैं, बट क्या है, मेरे अंदर एक चूल है, वो उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्या, बट है, मैं कुछ अलग करने की सोचता हूँ। तो हुआ क्या, मैंने सोचा यार देखते हैं कि इस बार ना होटल में नहीं रुकते हैं, किसी लोकल के घर रुकते हैं। तो काफ़ी ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं काउच सर्फिंग, ताकि एक तो सस्ता फ्री में आपको स्टे मिल गया, लोगों के यहाँ रह सकते हो, नया एक्सपीरियंस मिलता है। बट अफ्रीका में आप पहली बार चूज़ करोगे, ये बहुत अजीब। सही बात है भाई, ऐसे कंट्री में जिसके बारे में बहुत नेगेटिव सुना है, हाँ, वहाँ जाकर तुम काउच सर्फिंग कर रहे हो, बड़ी बात है, पहली बार, वो भी पहली बार। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि उसमें रेटिंग चलती है। तो मैं पहला फ्रेश लॉगिन किया, मैंने ऐसी ट्राई कर लिया। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एक लड़की थी वहाँ पे, सिसिलिया, उसने।
ठीक है भाई, मैंने भी यार ठीक है। और नायरोबी में वो रहती थी और नायरोबी में मुझे रुकना था, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई। उसका मैसेज आ गया, आप जब आओ तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब यार मैं 5 मिनट ये सोचा कि यार हालांकि मैं जानता भी नहीं यार इसको, मैं कभी मिला नहीं, मेरे पास नंबर नहीं, मैंने देखा नहीं। अब ये बंदी बोल रही है आके मेरे घर पे रुक लेना। अब जो लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं उनको शायद इसका अप डाउन पता है, मुझे नहीं पता। तो मैं सोचा यार ये कैसे करना कैसे है, बट मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब प्लान करते हैं। तो भाई अपन एयरपोर्ट पे उतरे, फिर सोचने लगे क्या करते हैं। तो मैंने यार चलो देखते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो होटल देख लेते हैं आसपास। तो वहाँ पे मैंने एक होटल देख लिया बैकअप में, मैं निकल लूँगा वहाँ से भाई। तो मैंने टैक्सी की और मैं उसके घर भाई पहुँच गया। उसके एरिया में पहुँचा तो मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल की। अभी तक हमारी कॉल पे कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ मैसेज पे बात हुई है, हाँ यू कैन कम, नो प्रॉब्लम, ये मेरी लोकेशन है, टैक्सी वाले को ऐसे ऐसे बोल देना। और भाई जो हाँ उसका घर था बड़ा शेडी एरिया था। मतलब कि एक तो नायरोबी है वो है जो दिखता है जहाँ पर मतलब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, एक है पीछे जहाँ पर नाले से बह रहे हैं एकदम ऐसे, मतलब जो अफ्रीकन आप इमेजिन करते हो वहाँ घूमते रहते हैं। आउटस्कर्ट्स में था थोड़ा सा ना, उसका नाम था डोनहोल्म विलेज। तो भाई वहाँ घुसे हम, तो मैं उसको कॉल करता हूँ, कहती ये ग्रीन गेट होगा वहाँ पर गाड़ी, ग्रीन गेट दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, कहती रोक लो यहाँ पर गाड़ी, ये मेरा घर है। ठीक है, मैंने कहा भाई आ जाओ। तो कहती मैं तो हूँ ही नहीं घर पे। मैंने कहा अच्छा। फिर कहती मेरी बेटी है वो आएगी। अब यार मुझे बड़ा अजीब लगे कि यार जिसने मुझे बुलाया वो नहीं, उसकी बेटी है, और मैं कैसे यहाँ पे, और रात हो गई थी, 9-10 बज गए थे और मुझे रुकना है। तो अच्छा ठीक है भाई, उसकी बेटी आई, उसने गेट खोला और कहती आ जाओ। मेरे लिए बड़ा अजीब सी बात है यार कि हमारे इंडिया में कैसे हो जाए कोई अपनी बेटी के साथ, यार कोई नए ट्रैवलर को कैसे छोड़ देगा। सही बात है। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा शेडी लगने लगा कि यार ये कुछ पंगा तो नहीं है यार। एक डॉग था उनके घर में, तो भाई मैं घुस गया घर में। ठीक है, और घुसते ही भाई मैंने तो अपना बैग वहाँ रखा है, ऐसे ही सोफ़ा, ये एंट्री थी, मैं बैठ गया यहाँ पर कि अब क्या है। तो मैंने कहा आपकी मम्मी कब आएंगी? तो बोलती, उसका नाम था जॉय। तो वो कहती वो तो सुबह आएंगी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मतलब मेरे को कहाँ रुकना है, तो वो रूम में लेके गई। कहती ये बेड है, बंक बेड थे उनके पास, 2 रूम थे, एक जो जिनका ओनर थी उसका बेडरूम था और एक रूम था उसमें बंक बेड थे। तो उसमें एक लड़की वो रुकी हुई थी, मतलब उसका बेड था एक, मुझे बोल रही ट्रैवलर ही रुकी हुई थी? नहीं, वो उनकी बेटी थी। अच्छा, वो बेटी का ही रूम था, ऊपर बेटी और बंक बेड पे ऊपर बेटी, नीचे उसने बोला आप ले लो या मम्मी का बेडरूम ले लो। तो मैंने कहा भाई बेडरूम तो मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। अब तक मुझे नहीं पता था कि ये लड़की ऊपर सो रही है, क्योंकि अभी मुझे लगा बेडरूम में सो जाएगी, इसलिए मैंने बंक बेड बोल दिया भाई। ठीक है, बच्ची थी, मतलब 18-19-20 साल की होगी, कॉलेज में थी वो। तो भाई मैं इसलिए बैठ गया, मैंने ठीक है मैं यहाँ सो जाऊँगा यार, बैग रखा, मैं अपना सोफे पे बैठ गया। अभी तक माइंड में ना, आप कितने ही ट्रैवल किए हो भाई, आप जब भी नई कंट्री में जाओगे ना तो वो एक अलग फीलिंग होती है। ठीक है, और अफ्रीका पहली बार एंट्री करोगे तो बिल्कुल ही अलग होती है कि आपकी इमेज ही अलग है कि यहाँ तो अटैक हो जाएगा तुरंत ही। तो मैं बैठा हूँ भाई कि क्या करूँ। तो उसका मैसेज आता मेरे पे कि तुमने खाना वाना खा लिया, नहीं खाया तो मैं भिजवा देती हूँ। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है भाई इसको क्या मिल रहा है, चलो मेरे को तो फ्री स्टे मिल रहा है, मैं ट्रैवलर हूँ, इसको क्या मिल रहा है। तो मैं बोलता उस लड़की से कि यार मैं कुछ खाना वाना मंगा देता हूँ तो खा लेना आप। तो कहती नहीं मैंने तो खा लिया, आप देख लो। भाई खाना वाना खा लिया, मैंने ऑर्डर किया, अब मैं सो गया, रात में लेट आऊँ मैं। क्या बाहर से मंगाया था आपने? क्या क्या ऐप चलती है वहाँ पे? यार वहाँ पर एक ऐप था, ड्राइव था कुछ कर गया, मैं भूल गया, शायद इन ड्राइव तो चलता है वहाँ पे, इन ड्राइव से ही आया था शायद। इन ड्राइव जो टैक्सी ऐप है? हाँ, इन ड्राइव वहाँ पर वो चलता है। ऊबर भी बहुत अच्छी चलती है वहाँ पर, अगर आप कभी जाओ तो ऊबर इन ड्राइव यूज़ करना, कार्ड लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। बट वो एसी नहीं चलाती है भाई वहाँ पर की नहीं। अच्छा, वो कहेंगे इतना पैसा ही नहीं मिलता कि एसी चलाया जाए। ठीक है, बस एक वो प्रॉब्लम है। अब मैं 11 बजे लेटा हूँ, तो मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी थी। तो अब मैं तो चिल था भाई, बैठा हूँ। तो 11 बजे वो बोलती मेरे से कि यार आकाश, मैंने किचन में इतना बड़ा चाकू देखा है भाई, और वहाँ हड्डियाँ पड़ी है मोटी मोटी। ओ भाई मैं मतलब अच्छा खासा थक के लेट गया था और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मैंने क्या कह रही भाई, मैंने चाकू देखा यार, इतना बड़ा चाकू और इतनी मोटी मोटी हड्डियाँ पड़ी हैं। तो मैं कहता यार ये क्या बकवास है रात के, मतलब अभी तो 11 बजे या 1-2 बजे तो कुछ भी हो सकता है, सोते ही ना काट दे भाई, काट सकते हैं। और वो है नहीं घर पे, क्या पता यही प्लान हो कि भाई तुम लेटो आज गए। भाई मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा किचन में वो आगे में भाई इतना बड़ा वाला चाकू नहीं होता, वो पड़ा हुआ है पूरा, और वो हड्डी पड़ी हुई है। अब वो हड्डी थी
मकरे वकरे की थी, मतलब मोटी मोटी थी, बट हालत ख़राब करने लायक अच्छी थी भाई। मैंने कहा यार क्या करें यार, अब रात में भी कहाँ निकले यहाँ पर, 12 बज गए, 1 बज गया। यार बैठते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं आज, ब्लैक कॉफ़ी। सोएंगे नहीं आज एडिट कर लेते हैं जो बनाया है ना। एडिट करते हैं आज। पर भाई हम 2-3 बजे सो गए वहीं सोफे पे। आई गई नींद। सुबह खुली 9 बजे, तो जोए जा रही थी, वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी कि काश मैं वहाँ जा रही हूँ स्कूल। मैंने कहा ठीक है भाई, अब कौन रहेगा घर पे? वो कहती हो कोई नहीं, आप रहो आराम से। यार ये क्या बकवास है, मतलब यार ना तो माँ है, एक बंदा एक दिन पहले आया घर पे, अब वो भी स्कूल चली जा रही है घर छोड़ के। भाई वो चली गई चाबी दे के मेरे को कि मम्मी आ जाएंगी, और भाई सीसीलिए आई है फिर 11-12 बजे, और मैं तब तक अकेला ही था घर में। तो ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिसने जो है ना वो टुच्चा माइंडसेट होता है।